थैंक यू मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। Am I audible, Mukesh? Yes, sir. Can I start my session? Yes, sir. Okay, thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपको। Honorable Vice Chancellor of the University, eminent personalities from different fields, Dr. Mukesh ji, other teachers, participants, friends, ladies and gentlemen. At the very outset, I would like to express my sincere thanks to organizers, especially to Honorable Vice Chancellor of the University and member of organizing committee for providing me an opportunity to speak in front of you and to conduct a practical session in front of you. I will speak in both the languages, दोनों भाषाओं का उपयोग करूंगा, हिंदी as well as English, क्योंकि प्रैक्टिकल सेशन है और प्रैक्टिकल सेशन जितनी भी शारीरिक गतिविधियों से संबंधित प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं उनको ऑनलाइन मोड से बता पाना है तो एक जटिल प्रक्रिया, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि मैं आप तक कुछ ऐसी सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स को पहुंचा पाऊं जिनका उपयोग कोई भी बालिका अपनी आत्मरक्षा के लिए कर पाए। हम सब जानते हैं कि विभिन्न तकनीकों का उपयोग हम कर सकते हैं अपनी आत्मरक्षा के लिए। वो मार्शल आर्ट टेक्निक्स भी हो सकती हैं, वो ताइक्वांडो की टेक्निक्स हो सकती हैं, वो जूडो की टेक्निक्स हो सकती हैं और वो किसी और विधाओं की टेक्निक्स भी हो सकती हैं। लेकिन मैं जो आप सबके सामने आज बात करूंगा वो बात करूंगा कि जूडो टेक्निक्स के उपयोग से अपनी आत्मरक्षा कैसे करें। जूडो एक खेल के रूप में भी है। हम सब जानते हैं कि प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, लेकिन प्रतियोगिताओं के साथ साथ जूडो में उपयोग की जाने वाली टेक्निक्स का उपयोग हम अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं। थोड़ा जान लेते हैं कि जूडो के बारे में भी, कि जूडो कैसा खेल है और किन किन टेक्निक्स का कैसे हम उपयोग कर सकते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आई विल डेमोन्स्ट्रेट प्रैक्टिकली, आप सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, स्लो मोशन में भी, एक कंबाइंड वे में भी, जिससे आप उसको ठीक से समझ पाए कि हाउ टू अप्लाई द टेक्निक, कि टेक्निक का उपयोग हमें कैसे करना है विभिन्न परिस्थितियों में। जूडो एक ऐसा खेल है जिसका ओरिजिन जापान से हुआ और भारत में वो काफी लेट आया। 1929 में पहला जूडो का डेमोन्स्ट्रेशन भारत में आयोजित किया गया था शांति निकेतन में, और उसका श्रेय जाता है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन का, एक प्रदर्शन का आयोजित किया था जिसमें विभिन्न जूडो की तकनीकों का प्रदर्शन किया गया था। जूडो खेल विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित है, तो जब खेल सिद्धांतों पर आधारित है तो विभिन्न टेक्निक्स भी सिद्धांतों पर आधारित है। तो जूडो में 3 विभिन्न सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है जो हमें हमेशा, जिसका पालन हमें करना चाहिए। फर्स्ट प्रिंसिपल इज मैक्सिमम एफिशिएंसी विद मिनिमम एफर्ट्स, कम से कम लागत में अधिक से अधिक अर्जित करना। यहाँ लागत जो शब्द है इसका उपयोग किया जा रहा है स्ट्रेंथ से, ताकत से, कि कम से कम ताकत का उपयोग करके हम अधिक से अधिक लाभ ले सकें। जूडो टेक्निक्स का उपयोग करते वक्त आवश्यकता नहीं है कि हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ का उपयोग करें। बाय अप्लाइंग आवर 10, 20 और 30% स्ट्रेंथ व्हेन वी कैन टेक द एडवांटेज, हम अपनी केवल 10, 20 या 30% ताकत लगाकर लाभ ले सकते हैं। दूसरा एक मुख्य सिद्धांत है म्यूचुअल वेलफेयर, सामाजिक हित। जितने भी जूडो टेक्निक्स हैं, यदि कोई एक्सपर्ट होता है, पारंगत हो जाता है टेक्निक्स में, तो उसका उपयोग एक सकारात्मक रूप से हमें करना चाहिए, नकारात्मक रूप से नहीं, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इनका उपयोग अपनी रक्षा के लिए या सामाजिक हित के लिए किया जाना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है जेंटलनेस कंट्रोल हार्डनेस। यदि कोई बालिका या कोई विद्यार्थी या कोई छात्रा एक विषम या कठिन परिस्थिति में फंसती है, उस दशा में यह सिद्धांत बहुत उपयोगी है कि जेंटलनेस कंट्रोल हार्डनेस,
शी शुड नॉट बी एग्रेसिव, शी शुड नॉट बी वेरी एग्रेसिव, एंजाइटी लेवल बहुत अधिक ना हो, फियर बहुत अधिक ना हो, क्योंकि जेंटलनेस कंट्रोल हार्डनेस, उसको जेंटल वे में शी हैज टू टैकल ए पर्टिकुलर सिचुएशन, उस सिचुएशन को जेंटली टैकल करना है। तो सिद्धांतों के ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के बाद थोड़ी टेक्निक्स की बात भी करते हैं। मेरा मुख्य भाग तो प्रायोगिक होगा, प्रैक्टिकली आई विल डेमोन्स्ट्रेट, कि प्रैक्टिकली आप सबके सामने मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, लेकिन थोड़ा टेक्निक्स के बारे में जान लें कि जिस क्षेत्र की टेक्निक्स का उपयोग करने जा रहे हैं उस क्षेत्र में अर्थ जूडो में किस किस प्रकार की टेक्निक होती है। जूडो में जितनी भी टेक्निक्स होती हैं वी क्लासिफाइड 3 कैटेगरीज, हम 3 भागों में उनको वर्गीकृत करते हैं। पहला है नागेवाजा। नागेवाजा जैपनीज टर्म है, इसका हिंदी इंग्लिश में अर्थ है थ्रोइंग टेक्निक्स इन विच वन इंडिविजुअल थ्रोज अनदर इंडिविजुअल, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को थ्रो करता है, फेंकता है। आपको लगता होगा फेंकना कैसे संभव है? यस, जो कि बात हो चुकी है सिद्धांत में, मैक्सिमम एफिशिएंसी विद मिनिमम एफर्ट्स, कम से कम लागत में अधिक से अधिक अर्जित करना है, तो वन कॉन्टेस्टेंट कैन थ्रो अनदर कॉन्टेस्टेंट वेरी इजीली। थ्रोइंग टेक्निक भी विभिन्न प्रकार की होती है, हम केवल पहले प्रकार की अभी बात कर रहे हैं थ्रोइंग टेक्निक्स। उसमें भी वी कैन थ्रो बाय द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स, वी कैन थ्रो बाय द हेल्प ऑफ आवर लेग्स, वी कैन थ्रो बाय द हेल्प ऑफ our hips, we can throw in full line position, we can throw in side line position, etc. पहला वर्ग है, इतना ध्यान रहे कि स्टैंडिंग थ्रोइंग टेक्निक्स और लाइन थ्रोइंग टेक्निक्स दो इसके भाग हैं। तो दूसरी कैटेगरी है वो है ग्रैपलिंग टेक्निक्स, इन दैट वन इंडिविजुअल ग्रैपल अनदर इंडिविजुअल, इसकी बात भी करेंगे, जिसके कि 3 विभिन्न प्रकार हैं, चॉकिंग टेक्निक, लॉकिंग टेक्निक और होल्डिंग टेक्निक्स। तो यहाँ लॉकिंग टेक्निक्स की हम बात करेंगे कि एल्बो जॉइंट को लॉक कैसे करना है, रिस्ट जॉइंट को लॉक कैसे करना है, इस आदि। ये दोनों ही कैटेगरी इसको जानना इसलिए आवश्यक है कि ये, क्योंकि बात हो चुकी है कि जूडो में केवल 3 प्रकार की टेक्निक्स हैं, जिनमें से 2 की बात हो चुकी है, थ्रोइंग टेक्निक्स एंड ग्रैपलिंग टेक्निक्स। ये जो 2 पहले वर्ग हैं, इनको जो जूडो खेल के रूप में अपनाया जाता है उसमें इन टेक्निक्स का उपयोग हम कर सकते हैं। तीसरा वर्ग जिसको कहा जाता है आत्मेवाजा मींस सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, क्योंकि ये टेक्निक्स बहुत ही खतरनाक है। खेल के रूप में जो प्रतियोगिता जूडो की होती है उसमें इस वर्ग की टेक्निक्स का उपयोग हम नहीं कर सकते, ये केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए है, तो इन्हीं की बात करेंगे। अब आई विल स्टार्ट माय स्टोरी, अब मैं अपनी कहानी को शुरू करूंगा। और कहानी आप सब जानते हैं कि बालिकाओं के लिए, जैसा कि मुकेश जी ने बताया कि यह सेशन, यह सत्र स्पेशली विशेष रूप से बालिकाओं के लिए आयोजित किया जा रहा है। तो बालिकाएं विभिन्न तकनीकों के माध्यम से अपनी रक्षा कैसे करें, कैसे उसको सीखें, उसकी बात करते हैं। इफ एनी अटैकर अटैक्स ऑन यू, यदि कोई भी आक्रमणकर्ता आप पर आक्रमण करता है, आक्रमण तो रैंडम होगा, वो विभिन्न रूपों में हो सकता है। शुरुआत आपकी कलाई पकड़ के करे, शुरुआत आपके कॉलर को पकड़े, शुरुआत हो सकता है आपके बालों को पकड़े, कंधों को पकड़े, आपकी कमर को पकड़े। तो प्रत्येक सिचुएशन के लिए, प्रत्येक परिस्थिति के लिए, प्रत्येक पोजीशन के लिए आपके पास आत्मरक्षा की टेक्निक्स उपलब्ध हैं। तो शुरू करते हैं एक के बाद एक। आई विल डिस्कस वन बाय वन, एक के बाद एक की चर्चा करेंगे। आई विल स्टार्ट फ्रॉम टेक्निक नंबर 1। पहली टेक्निक से शुरू करते हैं। बालिकाओं से मेरा अनुरोध है, आप ध्यान से देखिएगा। यू कैन आस्क अगेन एंड अगेन, आप बार बार मुझसे पूछ सकते हैं, बार बार प्रदर्शन के लिए कह सकते हैं यदि समझ में ना आए। दिस शुड नॉट बी ओनली फॉर्मेलिटी, केवल ये औपचारिकता ना हो, एक वास्तविक, यदि मैं सामग्री आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा तो ये केवल औपचारिकता मात्र बचेगी। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम टेक्निक नंबर 1। फर्स्ट टेक्निक से शुरू करते हैं। इफ एनी कॉन्टेस्टेंट होल्ड योर रिस्ट, यदि कोई भी विरोधी आक्रमणकारी यदि आपके की कलाई को पकड़ता है, कलाई भी विभिन्न रूपों में पकड़ी जा सकती है, कलाई पकड़ने का भी कोई एक तरीका नहीं है, क्योंकि जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि अटैक रैंडम होगा। तो
अटैकर के जो हाथ में जो आए जैसे आए वैसे पकड़ेगा। तो मान लीजिए उसने आपकी एक कलाई को दोनों हाथों से पकड़ लिया है, उस दशा में क्या करेंगे? अगेन आई रिपीट, पहली टेक्निक की बात कर रहे हैं, पहली टेक्निक की बात कर रहे हैं और ये टेक्निक है यदि कोई आक्रमणकर्ता किसी बालिका के दोनों हाथों को एक हाथ को दोनों हाथों से पकड़ता है, तो यहां पर हमारे दो ही ऑब्जेक्टिव हैं, दो ही पर्पस है, दो उद्देश्य। पहला तो हमें अपने हाथ को छुड़वाना है और दूसरा हाथ छुड़वाकर अटैक करना है। तो जो सीरियल नंबर 1 आज की जो टेक्निक है, पहली होगी कि अपने हाथ को छुड़वाएं कैसे और दूसरी होगी कि अटैक कैसे करें। तो शुरू करते हैं पहली से। अगर मैं सामान्य रूप से हाथ को छुड़वाने का प्रयास करूं तो आप देख सकते हैं मेरी बॉडी लैंग्वेज से, मेरे मूवमेंट से कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्केप माई सेल्फ, कि बहुत मुश्किल से अपने आप को छुड़वा पाऊंगा। सी, अब बात करते हैं टेक्निक के माध्यम से कि ऐसी टेक्निक कुछ नहीं है, मैकेनिकल एडवांटेज है कि दैट इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल मैक्सिमम एफिशिएंसी विद मिनिमम एफर्ट्स। मींस पावर आर्म को बढ़ाना है, रेजिस्टेंस आर्म को कम करना है, लेकिन प्रिंसिपल को छोड़ दीजिए, हम तो सामान्य रूप में जानने का प्रयास करेंगे। पहले फुल डेमोंस्ट्रेशन देखिए कि कितनी आसानी से हम अपने हाथ को, अब मैं निर्देशित कर रहा हूं, जो मेरा पार्टनर है मेरे साथ डेमोंस्ट्रेट कर रहा है उसके सामने कि मेरे हाथ को नहीं छोड़ना है, टाइटली होल्ड करना है, टाइटली पकड़ना है। सी, कितनी आसानी से मैं अपने हाथ को छुड़वा पा रहा हूं। सी, कितनी आसानी से मैं अपने हाथ को छुड़वा पा रहा हूं। अब इसकी बात करते हैं, अब इसी टेक्निक की बात करते हैं बाई पार्ट की हमें करना क्या है। कुछ नहीं करना है, अपोनेंट के दोनों हाथों के बीच में इंसर्ट कर देना है अपने हाथ को, अपनी फिंगर टिप्स को पकड़ना है, अपनी फोर आर्म से अपोनेंट की कलाई को हल्का सा प्रेस करना है और अपवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल करना है, अपवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल करना है। सी, अब मैं आपको जितनी ताकत है, जितनी भी आप में ताकत है उस ताकत से पकड़िए, हाथ को छोड़ना नहीं है। ठीक, ये थी। और अब बिना टेक्निक के माध्यम से छुड़वाने का प्रयास कर रहा हूं, दोनों हाथों से देखिएगा, नहीं छुड़वा पा रहा हूं, लेकिन इससे बड़ी आसानी से। ठीक, तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वन टेक्निक। अभी तक की चर्चा में हम एक टेक्निक की बात कर चुके हैं। मुकेश जी। यस सर, ऑडिबल सर। मैडम के बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था, कुछ प्रॉब्लम हुई थी बीच में? जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स सर, अभी हुआ था बस। ओके, ठीक, ओके, थैंक यू। बीच में कोई डिस्टरबेंस आए तो आप निसंकोच मुझे बताइएगा, आई विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। ठीक, ओके सर। टेक्निक नंबर 2, दूसरी टेक्निक की बात करते हैं। पहली टेक्निक का हमारा उद्देश्य था कि अपने हाथ को छुड़वाना कैसे, हाउ टू एस्केप योरसेल्फ, हाउ टू एस्केप योर रिस्ट। दूसरी में अटैक की बात करते हैं। पोजीशन वही रहेगी, इफ एनी इंडिविजुअल होल्ड्स योर रिस्ट बाय यूजिंग हिज बोथ द हैंड्स। यदि आपकी कलाई को, एक हाथ की कलाई को दोनों हाथों से पकड़ता है, उस दशा में आप क्या करेंगे? इसमें हमारा उद्देश्य छुड़वाना नहीं है, ये है अटैक करना है, लॉक लगाना है। इस टेक्निक की सीरियरिटी आप अंदाजा लगा सकते हैं अपोनेंट की मूवमेंट के साथ। पहली टेक्निक में जहां हम हाथ को छुड़वा रहे थे, दोनों हाथों के बीच में हाथ से को इंसर्ट किया था, अपवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल किया था, बड़ी आसानी से हाथ छूट गया था। इसमें क्या है, इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग हेड इन बिटवीन द हैंड्स ऑफ अपोनेंट, दोनों हाथों के बीच में न करके साइड से इंसर्ट करना है, अपने फिंगर टिप्स को पकड़ना है, ठीक, और हल्का सा दोनों हाथों से पुल करके उसके रिस्ट पर उंगलियों को प्लेस कर देना। इट इज वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं है। और दूसरे हाथ से अपोनेंट की पाम को कंट्रोल करना है, हथेली के ठीक अपोजिट साइड में, और यहां से हल्का सा प्रेस करना है। आप यहां से देखिए, मैं एक उंगली से लगा रहा हूं, ही इज अंडर माय कंट्रोल। सी, ये मेरे कंट्रोल में है। आपको लगेगा कि कैसे संभव है, वो ही है मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैं यदि इसी टेक्निक को मैं पूरे हाथ से के ताकत से लगाऊं, सी, तो ये बहुत इफेक्टिव है। तो ये लगाया था रिस्ट लॉक,
टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 2 टेक्निक्स। अब तक हम 2 टेक्निक्स की चर्चा कर चुके हैं। अगेन आई रिपीट, दोबारा मैं दोहराता हूं। पहली टेक्निक थी जब कोई आक्रमणकर्ता आपकी एक कलाई को दोनों हाथों से पकड़ना है तो अपने हाथ कलाई को छुड़वाना कैसे है। और दूसरी थी जब आक्रमणकर्ता दोनों हाथों से आपकी एक कलाई को पकड़ता है तो उस पर अटैक कैसे करना है, रिस्ट लॉक कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट, लेकिन चर्चा पहले हो चुकी है कि कोई भी अटैकर अटैक करेगा वो तो रैंडम अटैक होगा ना, जरूरी नहीं उसके हाथ में आपकी दोनों हाथों से एक कलाई आए या सेम साइड के हैंड से आए। तो प्रोसीड टू थर्ड टेक्निक। रैंडम अटैक किया, एक बच्ची सोनम कौशल ने कहा है कि प्लीज रिपीट सेकंड टेक्निक। ठीक है बेटा, आई एम रिपीटिंग द सेम टेक्निक। सोनल बेटा, यदि कलाई को कोई पकड़ता है दोनों हाथों से, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एक क्लोज उसमें देख लीजिए, उस दशा में टेक्निक का कोई प्रभाव ही नहीं होगा। तो मान लीजिए उसने कॉलर को छोड़ दी, जैसे ही आपने टेक्निक अप्लाई करना शुरू किया उसने कॉलर छोड़ दिया, उस दशा में आप दूसरी टेक्निक पर जाएंगे। वी विल अप्लाई अनदर टेक्निक। सी कैसे? होल्ड किया, टेक्निक लगा रहा हूं लेकिन उसने छोड़ दिया तो आप पूरा टर्न हो जाइए और अपोनेंट की एल्बो को आर्मपिट में ले आइए। इस आर्मपिट में लाने के बाद इसको अपवर्ड पुल करेंगे। ही इज अंडर माय कंट्रोल और द अटैकर विल बी इन अंडर योर कंट्रोल। ये एल्बो लॉक लग रहा है। यहां तक की कहानी में कोई शक सवाल, यदि कोई बालिका कोई विद्यार्थी कुछ पूछना चाहता है, यू मे राइट मैसेज इन मैसेज बॉक्स। आई एम सीइंग द मैसेज बॉक्स। आपके जो मैसेज बॉक्स के मैसेज है मैं देख रहा हूं और उसके अनुरूप आगे बढ़ रहा हूं। आप बताइएगा, यदि किसी को भी कुछ भी बीच में पूछना हो, यू मे आस्क बाय राइटिंग ए मैसेज इन ए मैसेज बॉक्स। ठीक, अभी तक हमारी टेक्निक्स चर्चा में जो चल रही है वो सीमित कहां तक थी? कलाई तक और कॉलर तक। अब बात करते हैं, यदि मान लीजिए यदि अटैकर क्या करता है, आपके बालों को पकड़ता है, उस दशा में आप क्या करेंगे? बालिकाओं के बाल बड़े होते हैं, आसानी से पकड़े जा सकते हैं और ग्रिप भी बहुत अच्छी बन जाती है। बालों को छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है और बाल पकड़ में आए तो बालिका नियंत्रण में होगी किसी के, जब तक बाल किसी भी अटैकर के गिरफ्त में होंगे। उस दशा में आपको क्या करना है? बाल आमतौर पर रैंडमली कोई बाल पकड़ेगा, या तो कोई बालिका चली जा रही है सीधे तो पीछे से पकड़े जा सकते हैं, या सामने से कोई आ रहा है तो सामने से भी बाल पकड़े जा सकते हैं। तो दोनों स्थानों से, दोनों पोजीशन से, यदि इफ अटैकर होल्ड्स योर हेयर फ्रॉम योर फ्रंट साइड तो क्या करेंगे? इफ अटैकर होल्ड्स योर हेयर फ्रॉम योर बैक साइड तो हम क्या करेंगे? तो एक एक की बात करते हैं। मान लीजिए पहली दशा, पहली कंडीशन, आपके बालों को यदि सामने से पकड़ा जाए तो मान लीजिए इस तरह से बालों को सामने से पकड़ा तो आप क्या करेंगे? दूसरी दशा में यदि आपके बालों को कोई पीछे से पकड़ता है तो आप क्या करेंगे? सामने की बात करते हैं, अटैक करने बालों को सामने से पकड़ा। इट इज वेरी इजी टू अप्लाई। ये टेक्निक लगाने में बहुत आसान है। एक हाथ से प्रेस करना है, दूसरे हाथ से अपने हाथ को प्रेस करना है। जितना प्रेस टाइटली होगा, शक्ति के साथ जितना आप दबाव डालेंगे और यहां से फॉरवर्ड बेंडिंग होगी, सामने की तरफ झुक जाना है, गर्दन को मोड़ना है, जितना भी सरफेस के नजदीक जाएंगे वो लॉक लगेगा। सी ही इज अंडर माय कंट्रोल। इसको और अच्छी तरह से देख लीजिए। टेक्निक है, मान लीजिए ये टेक्निक है और यहां से होल्ड करना है तो ही इज अंडर माय कंट्रोल। सिंपल सा। हाथ या तो वो हाथ छोड़ने पर मजबूर होगा। अगली बात, बालों की बात हो रही है। बाल कहां से पकड़े थे? सामने से। अब बात करते हैं, यदि मैं खड़ा हूं, मेरे बालों को पीछे से होल्ड किया, पोजीशन वही रहेगी, एक पाम से एक हथेली से प्रेस करना है, लेकिन ध्यान रहे देयर शुड नॉट बी एनी गैप इन बिटवीन योर हेड एंड
फिस्ट, जिस मुट्ठी में अपोनेंट ने बाल पकड़ रखे हैं उसके बीच में जितना टाइटली प्रेस करेंगे उतना प्रभावशाली। अगर ढीला प्रेस होगा तो टेक्निक नहीं लगेगी। प्रेस किया, दूसरे हाथ को प्रेस किया, यहां सामने नहीं है, हल्का सा बैंड होते हुए 180 डिग्री टर्न करना है और लिफ्ट कर देना है। सी ही इज अंडर माय कंट्रोल। सी इसको स्लो मोशन में देख लीजिए, इसको स्लो मोशन में देख लीजिए। प्रेस करना है, दूसरे हाथ से प्रेस करना है, अगेन रिपीट, दोबारा दोहराता हूं कि ये प्रेस बहुत टाइट होना चाहिए, हल्का सा डाउनवर्ड बेंड होना है और लिफ्ट धीरे कर देना है। अब लेकिन जब तक प्रेस करते रहेंगे तब तक टेक्निक है। जैसे ही आपने हाथों को छोड़ दिया या सर और हाथों के बीच में बहुत अधिक गैप हो गया, उस समय यह टेक्निक प्रभावशाली नहीं रहेगी। ठीक है, अभी तक जो टेक्निक्स थी, कलाई को पकड़ा तो क्या करना है, कॉलर को पकड़ा तो क्या करना है, बालों को पकड़ा तो क्या करना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अटैकर आपको होल्ड करके ही अटैक करेगा। ही में अटैक विदाउट होल्डिंग ऑल्सो, वो बिना होल्ड किए भी आप पर अटैक कर सकता है। कैसे? यदि कोई अटैक करेगा बेयर हैंड, खाली हाथों भी कर सकता है, या हाथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट हो, चाकू हो, कुछ भी हो सकता है, उससे भी कर सकता है। तो अब उस दशा में क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चन पूछा किसी बच्ची ने, आप क्वेश्चन तो रखिएगा, अभी तो आई विल रिप्लाई ऑल योर क्वेश्चंस एट द लास्ट ऑफ द सेशन। ठीक, अब मैं समझ नहीं पाया, वो मैसेज गायब हो गया कि वो बच्ची ने कुछ सजेशन दिया था या कुछ पूछा था। बेटा, आई विल रिप्लाई ऑल योर क्वेश्चंस। अब बात करते हैं अटैक कैसे हो सकता है। किसी भी व्यक्ति पर अटैक या तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड हो सकता है, आमतौर पर अधिकतर अटैक इसी तरह के होते हैं, या साइडवर्ड हो सकता है, फ्रॉम बोथ द साइड्स, इस तरफ से भी हो सकता है या इस तरफ से भी हो सकता है, या स्ट्रेट हो सकता है, स्ट्रेट अटैक भी होता है आमतौर पर। और एक और है, यदि किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ होता है तो डाउनवर्ड टू अपवर्ड भी अटैक होता है। तो चार दशाएं हुई ना, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। प्रत्येक पोजीशन के लिए डिफेंस है। तो पहले से बात करते हैं, पहले की बात करते हैं। मुकेश जी थोड़ा बताएंगे कितना समय अभी डिस्कशन कर सकते हैं? ओके, ठीक, बात करते हैं। ठीक, अगर अपवर्ड टू डाउनवर्ड अटैक करते हैं, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, उस दशा में क्या करना है, जो कि डेमोन्स्ट्रेशन में आपके सामने दिखा रहा हूं। देखिए, मान लीजिए अटैक करने, अपवर्ड टू डाउनवर्ड अटैक किया, सी, तो हम आपने देखा होगा कि हमारे हाथ अपने आप ही अपने बचाव में ऊपर चले जाते हैं। अब अटैक होता है तो क्या हमारी स्थिति रहेगी? देखिएगा, अटैक कीजिए, क्या करेंगे हम इस तरह से, इट इज नेचुरल। और इसी को एक सुधरे रूप में करें तो और अच्छा होगा। तो हमेशा ध्यान रहे, जो अपोनेंट का पार्ट है, जिस पार्ट से अटैक हो रहा है, उसका कांटेक्ट हमारे हाथ के साथ वहां होना चाहिए जहां सॉफ्ट टिश्यूज हो। अगर बोन पर होगा, देयर विल बी चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर के चांसेस होंगे। ठीक, आगे चलते हैं। तो अब उसको बचाव को अटैक में कैसे बदले? तो सिचुएशन हुई कि यदि कोई प्रतियोगी ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में अटैक करता है, चाहे वो खाली हाथ या किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, सबसे पहले तो ब्लॉक करना। तो ब्लॉक में आपको सीधा सा है कि ब्लॉक दोनों हाथों से कर सकते हैं, कि सेम साइड के हाथ से भी कर सकते हैं, या क्रॉस वे में भी कर सकते हैं। और ब्लॉक के बाद अटैक कैसे करें? सी, अब उन्होंने किया, देखिए, क्रॉस में ब्लॉक किया, क्रॉस, यानी सेम साइड के हाथ से मैं ब्लॉक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो भी रिफ्लेक्सेस पर निर्भर करेगा कि हमारा कौन सा हाथ पहले ऊपर उठेगा। मान लीजिए
क्रॉस के यहीं से हुक बनाना है और टर्न करना है और एल्बो के पीछे, ठीक एल्बो के बैक साइड में आपके हथेली को प्रेस करना है और टर्न कर देना। सीधा सिचुएशन, एक हाथ से पुल करना है और एक हाथ से पुश करना है। इसी को स्लो मोशन में आप देखिए, इस ही को स्लो मोशन में आप देखिए। ब्लॉक किया पर क्रॉस वे में है, हुक बनाया, पाम को प्लेस किया और लॉक लगा दिया। एक ही कंडीशन। लेकिन ये कब था? जब क्रॉस वे में लॉक किया, ये वो परिस्थिति थी। ठीक, अब क्या करना है? अगर सेम साइड के हाथ से ब्लॉक किया है तो क्या करना है? अगली टेक्निक है, यदि सेम, एक बच्ची कह रही है ज्योति कि प्लीज रिपीट अगेन। हाँ बेटा ध्यान से देखिए, रीना वर्मा प्लीज रिपीट हेयर टेक्निक। हेयर टेक्निक बेटा शुरू करते हैं फिर हेयर टेक्निक से ही। हेयर टेक्निक था कि सामने से अटैक किया और सामने से हेयर्स को पकड़ा, उस दशा में आपको प्रेस करना है, दूसरे हाथ से भी प्रेस करना है और सामने झुक जाना है। देयर शुड नॉट बी एनी गैप इन बिटवीन द हेयर्स एंड द फिस्ट ऑफ द अटैकर। और ये अपने आप लॉक लग गया। जितना जाए, चाहे पेट के बल लेट जाइए पूरा, लेकिन रिस्ट को नहीं छोड़ना है। दूसरा था, दूसरी टेक्निक थी, यदि पीछे से पकड़ता है तो क्या करें? उस दशा में प्रेस किया था और प्रेस किया था और सीधा हाथ को उठा देना, जितना उठा, बल्कि एड़ियों को उठाकर पंजे पर आ जाना, जितना भी कर पाए। तो इन दो टेक्निक्स में बेटा जिन्होंने भी पूछा था, कोई शख्स सवाल हो तो बताइए। फिर दूसरी एक बालिका ने पूछा था, उसको रिपीट करता हूं। ठीक, वो था अटैक। अटैक कैसा था? अपवर्ड टू डाउनवर्ड अटैक था और मैंने क्रॉस वे में उसको ब्लॉक किया था। सी, क्रॉस वे में ब्लॉक किया और यहीं से हुक बनाया, हाथ को प्लेस किया एल्बो के ठीक बैक साइड में और टर्न किया और एल्बो लॉक लगा दिया। इसको फास्ट देख लीजिए, पहले स्लो मोशन में फास्ट देखिए। अब इसको स्लो मोशन में देखिए, अटैक कीजिए। ये रिकॉर्डिंग की है शायद, उसको वर्मा जी रिकॉर्ड कर रहे हैं। This will be with you forever. You may see again and again. ध्यान रहे, कोई भी टेक्निक, कोई भी स्किल एक बार रिपीट करने से आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, ये तो संभव है नहीं। खासकर जितनी भी शारीरिक गतिविधियों, जितने भी मूवमेंट से संबंधित कौशल होते हैं, उसमें बात है लॉक एक्सरसाइज का। We have to repeat again and again, repeat। जितने रिपीटिशन लगाएंगे उतना ही परफेक्शन आएगा। तो यह एक बेसिक आइडिया हमें मिल रहा है। इसमें कितने परफेक्ट हो पाते हैं, that will depend on your practice, since practice makes a man perfect। कोई भी व्यक्ति विशेष प्रैक्टिस से परफेक्ट हो सकता है। केवल आप रोज टीवी के सामने इसको या अपने लैपटॉप में या मोबाइल में चलाएं, बार बार देखें और अपेक्षा करें कि उससे हम परफेक्ट हो जाएंगे स्किल में, वो तो संभव नहीं है। कि वी हैव टू परफॉर्म अगेन एंड अगेन। अगली टेक्निक की बात करते हैं। अगली टेक्निक की बात करते हैं। इसमें सेम अटैक वही है। अटैक इज सेम फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। अटैक इज सेम फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। लेकिन इसमें अटैक, इसमें दूसरे हाथ से ब्लॉक किया। पहले वाले में ब्लॉक था मेरा, ये ब्लॉक था, इसमें मेरा ब्लॉक है दूसरे हाथ से, सेम साइड के हाथ से मैंने ब्लॉक किया। ब्लॉक से तो उससे अटैक से बच गए, लेकिन लॉक भी तो अप्लाई करना है। वी हैव टू अप्लाई लॉक ऑन द अटैकर। हमें अटैक कर आक्रमण करता पर लॉक भी अप्लाई करना है। ध्यान दीजिए, लॉक कैसे अप्लाई करना है? यहीं से हाथ को इंसर्ट करना है, अपने ही रिस्ट को पकड़ लेना है
और पकड़ के ना प्रेस कर देना, बहुत इफेक्टिव है स्वीप। और मैं प्रेस करूंगा गिर जाएगा, 100% गिरेगा अगर मैं प्रेस करूंगा। इसी को स्लो मोशन में अब देखिए, इस ही टेक्निक को आप अब स्लो मोशन में देखिए। अटैक किया, स्लोली अटैक करो, सेम साइड के हाथ से ब्लॉक किया, हाथ को स्लोली इंसर्ट किया, अपनी ही रिस्ट को पकड़ा और यहां प्रेस कर दिया। ये कहानी थी इस टेक्निक की। और आगे बढ़ते हैं। यहां तक की टेक्निक्स में किसी बालिका को, किसी विद्यार्थी को, किसी छात्रा को कोई शक सवाल, यू मे राइट मैसेज, आप मैसेज लिख सकते हैं। अन्यथा कुछ और टेक्निक्स की बात करते हैं। आगे टेक्निक, अब थोड़ी टेक्निक्स की सीवियरिटी बढ़ाते हैं। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति विशेष आप पर अटैक करता है और आप नेगेटिव पोजीशन में है। देखिए, जब स्ट्रगल शुरू होती है, संघर्ष होता है ना, संघर्ष दो व्यक्तियों के बीच में, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में संघर्ष होता है, तो कोई नकारात्मक स्थिति में रहता है, कोई सकारात्मक स्थिति में। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर, आप नीचे हैं और दूसरा ऊपर है, आपको दबाया हुआ है। तो मान लीजिए ये अटैकर है, मैं अपना बचाव कर रहा हूं और स्थिति है, इसको स्टैंडिंग पोजीशन में समझिए कि मैं नीचे लेटा हुआ और मुझे ऊपर से दबाया उस दशा में, तो मैं नीचे से क्या करूंगा? आप क्या करेंगे? कॉलर पकड़ेंगे। बड़ी आसानी से कॉलर पकड़ा जा सकता है। और शर्ट हो, जैकेट हो, कुछ भी हो, कॉलर बड़े स्ट्रांग होते हैं, इतनी आसानी से वो फटते या टूटते नहीं। टी शर्ट का कॉलर तो फिर भी वीक होगा, लेकिन कॉलर स्ट्रांग होगा। शर्ट का कॉलर तो बहुत स्ट्रांग होगा। तो कॉलर को पकड़ना है और ध्यान रहे 5-6 इंच दूर, 5-6 इंच दूर कॉलर को वहां से पकड़ लेना। ये पकड़ना तो मुश्किल नहीं, बड़ा आसान है, पकड़ तो सकते हैं। अगेन रिपीट दोहराता हूं कि आप नकारात्मक पोजीशन में हो, आपको नीचे दबाया हुआ है, कोई व्यक्ति विशेष आपके ऊपर है और आप अपना बचाव कर रहे हैं, उस दशा में कॉलर पकड़िए। कॉलर पकड़ा, यहां से पकड़ा, हल्का सा पुल करते हो, बस हाथ को यहां किसी तरह से ले आइए, बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। वो आपको उठाएगा, पटकेगा, कुछ भी करता है, थोड़ी देर तक दोनों हाथों को पुल करते रहिए, पुल करते रहिए। ही विल बिकम अनकॉन्शियस। दिस इज नोन एज चोकिंग टेक्निक। इसको स्लो मोशन में देखिए, बस ग्रिप को नहीं छोड़ना है, ऑटोमेटिकली वो चौक कसता जाएगा। सी, अभी देखो इस बच्चे की आंखों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अंधेरा छाने लगा था आंखों के सामने। आप नकारात्मक पोजीशन में हैं, नीचे है, अटैकर ऊपर है। स्टेप नंबर 1, आपको कॉलर को पकड़ना है, अंदाजे से 2, 4, 5 इंच के दो दूसरे को पकड़ लेना इस पोजीशन, और कुछ नहीं करना, हल्का सा पुल करते हो। हल्का सा पुल करोगे तो हल्का सा गर्दन नीचे आएगी, तो इसको, और यहीं से, दिस इज नोन एज चॉकिंग टेक्निक। यहां तक की कहानी में कोई शक सवाल? मुकेश जी, एम आई ऑडिबल? मुकेश जी मेरी आवाज तो सुन रही है ना? हाँ, 2 से ज्यादा है उस, जी 2 से ज्यादा है तो ये बहुत ही हार्मफुल टेक्निक है। हार्मफुल का अर्थ है कि हार्मफुल अटैकर के लिए। एक अप्लाई किया, ही विल बिकम अनकॉन्शियस। और ये तो मुकेश जी, आई होप यू हैव सीन दिस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स ड्यूरिंग योर स्टडीज पीरियड आल्सो, कि इसका कैसा इफेक्ट है कि इवन दिस में लीड टू डेथ आल्सो। अगर बहुत अधिक तक ऐसे होल्ड कर दिया तो इस टेक्निक में क्या है कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जो कि हमारी कैरोटिड आर्टरीज है, ये प्रेशर कैरोटिड आर्टरीज पर पड़ता है, जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई है। और ब्रेन का तो है, अगर 3 मिनट तक ब्लड नहीं मिला तो फिर तो दोबारा रीस्टेट होना बहुत असंभव सी बात है। और 2 से अधिक हो तो यू में हिट बाय द हेल्प ऑफ ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जो कि हमारी कैरोटिड आर्टरीज है, ये प्रेशर कैरोटिड आर्टरीज पर पड़ता है, जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई है। और ब्रेन का तो है, अगर 3 मिनट तक ब्लड नहीं मिला तो फिर तो दोबारा रीस्टेट होना बहुत असंभव सी बात है।
और 2 से अधिक हो तो यू मे हिट बाय द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स इन द आईज। वो तो एक ऐसी स्थिति होगी कि बस डू और डाई। जो सबसे संवेदनशील ऑर्गन्स हैं, जैसे आंखें हैं, आंखों में हिट किया, फिंगर्स को भी वेपन, फिस्ट भी आपका वेपन है, फिंगर्स भी आपका वेपन है, एल्बो भी आपका वेपन है। तो बट यू हैव टू यूज योर वेपन्स। अब एक बच्चे ने एक बड़ा क्वेश्चन पूछा है, सर सर्टिफिकेट में मिलेगा क्या? वो तो आयोजक बता पाएंगे आपको कि आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुकेश जी, कोई और क्वेश्चन? ठीक, आगे चलते हैं। अब कुछ टेक्निक बात करते हैं, थोड़े और तरह की टेक्निक्स। अभी ये जो यूपी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि बालिकाओं की रक्षा के लिए इस तरह के सेशंस आयोजित किए जा रहे हैं, तो एक सीरीज में मैं रोज लगभग एक सेशन मेरा होता है। टाइम भी फिक्स है कि 5 से 6। तो मैं कोशिश करता हूं कि प्रत्येक नए सेशन में कुछ ये 2-4 नई टेक्निक्स हों। तो इसमें भी वही प्रयास है कि जो टेक्निक है कुछ नई टेक्निक हो। तो अब और कुछ टेक्निक्स की बात करते हैं। आई होप मुकेश जी विजिबल है ना, सब दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक है। इस दशा में यदि स्टैंडिंग पोजीशन से है, मैट सोते तो मैं बहुत अच्छा थ्रो दिखा था, बहुत इफेक्टिव। मान लीजिए कि है अटैकर अटैक कर रहा है, आपको पकड़ा हुआ है, तो जितनी भी टेक्निक्स हैं, यदि किसी को थ्रो करना है, गिराना है, वो निर्भर करता है कि उस व्यक्ति विशेष का बैलेंस कैसा है। तो हमें उसको डिसबैलेंस करना है। डिसबैलेंस करना मतलब क्या है? हल्का सा पुल करेंगे तो बॉडी वेट कहां पर आ गया? हल्का सा एक पैर पर, और यहीं से नी को प्लेस करना और यहीं से फॉल डाउन, वो गिर जाए। सिंपल। आपको लगेगा कि नहीं ये कैसे हुआ, लेकिन यस इट हैपन इस तरह से। और कोई एक नहीं है, ये दीज आर नोन एज स्वीपिंग टेक्निक्स। स्वीप कर रहे हैं, मैं पैर से स्वीप कर रहा हूं। तो इस तरह की टेक्निक्स का उपयोग कभी भविष्य में मौका मिला जब, क्योंकि यहाँ पर तो लैंडिंग होगी तो जो दूसरा एक पार्टनर है मेरा, उसके लिए समस्याएं उत्पन्न होंगी, लेकिन कभी भविष्य में मौका मिला तो मैं बहुत और अच्छी टेक्निक्स आप सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए शायद मुकेश जी काफी है टेक्निक्स, क्योंकि ऑनलाइन मोड से प्रयास किया गया है कि जितना कुछ मैं आप तक पहुंचा पाऊं। और मेरे वक्तव्य के अंत में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे उन्होंने आमंत्रित किया। मैं मुकेश जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मुझे मौका दिया आप सबके सामने बोलने का। नाउ यू मे आस्क एनी क्वेश्चंस। यदि कोई डिस्कशन करना चाहे, कोई बालिका कुछ पूछना चाहे, तो आपके क्वेश्चंस आमंत्रित हैं, आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। Thank you so much, sir, for accepting our invitation in such a short notice and spending time with us on this virtual platform and demonstrating us with your 549 defense training skills. Definitely, this will be benefited for our participants in upcoming circumstances. Thank you so much, sir. Now, participants, अगर अभी आपको कुछ पूछना है तो आप रेज हैंड की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, जो कि Zoom पे अवेलेबल है, and I will one by one unmute yourself. Please avail the facility of raise hand. आप रेज हैंड करिए अगर आपको कोई डाउट है और डिस्कस करना चाहते हैं आप। Otherwise, we will proceed over the session. As I can see, there is no raise hand. So, with this, one question is from Rosie Elise. I am trying to unmute. Rosie, खुद को unmute करिए. I have granted permission from my side. Yes, now you are unmuted. यस मैम, मेरा क्वेश्चन है, ये सब चीज़ों के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना मैम? बिना प्रैक्टिस के कैसे होगा ये सब? हाँ बेटा, बिना प्रैक्टिस में पहले बता चुका हूँ कि
एक बार देखने से आप सोचें कि वो टेक्निक में हम परफेक्ट हो गए, जितने अधिक रिपीटिशंस लगाएंगे, वी हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन। इसकी चर्चा पहले हो चुकी है कि जितने रिपीटिशंस अगर होंगे, जितने अधिक से अधिक रिपीटिशंस होंगे, उस पर्टिकुलर टेक्निक पे उतना ही परफेक्शन होगा, क्योंकि एक रिदम बन जाएगा, एक रिदम, यू विल अटेन ए रिदम। Thank you, sir. Another question is from Sonam Kaushal. Please unmute yourself. Yes. सर से बोलेगा नेट पैक से पकड़े तो हम लोग को कितना डायरेक्ट करें। मैडम आवाज में शायद डिस्टरबेंस है। सोनम, आप अपना क्वेश्चन रिपीट करिए। मैम जैसे कोई हम लोग को बैक साइड से पकड़े ओके ओके बेटा, कैसे करेंगे? गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ लैंडिंग का सरफेस होता तो मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता और उसकी टेक्निक की सीवियरिटी, कितनी सीवियर इफेक्ट है उसका वो दिखाता मैं आपको, लेकिन अभी तो इतना है। मान लीजिए बैक साइड से कॉन्टेस्टेंट ने पकड़ा, देयर आर डिफरेंट वेज, कोई एक वे नहीं है, एक वे नहीं। तो पहला है पीछे से पकड़ा, उसमें भी कंडीशंस हैं। यदि आप इतनी गलती कर बैठे हैं कि आपके हाथ भी उसने साथ पकड़ लिए, या आपके हाथ फ्री है, डिपेंड करता है। यदि आपके हाथ फ्री है तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, कुछ नहीं करना, कैसे भी गर्दन को एनसर्कल करना है, अनसर्कल करना है गर्दन को हाथों से, और नीज को फ्लेक्स करना है, और यू कैन थ्रो योर कंपार्टमेंट इन फ्रंट ऑफ यू। आपको लगेगा कैसे फेंका जा सकता है? यस, यदि नीज को फ्लेक्स करेंगे, नीज को फ्लेक्स करके हिप को एक्सटेंड करेंगे और सामने झुकेंगे इजीली, जो पहला प्रिंसिपल था मैक्सिमम एफिशिएंसी विद मिनिमम एफर्ट्स, उसके आधार पर यू कैन थ्रो योर बॉल। दूसरा है डिपेंड करता है कि आपके पैरों में क्या है, सैंडल है, हार्ड है या सॉफ्ट चप्पल है। यदि हार्ड सैंडल है, यू मे अटैक ऑन हिज एंकल और शिन बोन, और ऑन एनी वाइटल ऑर्गन, कोई भी एक संवेदनशील ऑर्गन है उस पर हिट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एल्बो। तो देयर आर डिफरेंट वेज, बाय यूजिंग दैट यू कैन टेक एडवांटेज, जिसका लाभ आप ले सकते हैं। Thank you so much, sir. Very nice demonstration, sir. So with this, now I would like to request Professor Jaswant Singh, sir. I would like to request sir to please address the gathering. Dr. Rajiv Chaudhary, Professor Physical Education of Pandit Ravi Shankar University, Raipur, Chhattisgarh. I was seeing your
थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you so much, sir. Now, at the end of the program, I would like to conclude the session. This Mission Shakti program started by Government of Uttar Pradesh in this Navratri on 17th October. Our university organized successfully each and every activity as per government order and guidelines under the able guidance of Honorable Vice Chancellor Professor Ravi Shankar Singh sir and under the able guidance of Registrar of University Umanath Singh sir. I extend heartiest thanks to all of us who connected with us. Thank you so much. Now, I would like to request each and everyone please stand up at their places for national anthem. एक बार पुनः सभी को धन्यवाद। और जैसा कि बताना चाहूंगी, यह मिशन शक्ति का प्रोग्राम सिर्फ इस नवरात्रि भर के लिए नहीं, अपितु आने वाले समय में और चैत्र नवरात्रि तक के लिए जो भी हमें शासनादेश प्राप्त हुआ है, ये लगातार विभिन्न क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा। और हम आशा करते हैं कि हम पुनः आप जैसे स्पीकर्स और प्रतिभागियों के साथ विभिन्न स्तरों पे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। पुनः सभी को हृदय की गहराइयों से विश्वविद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद। Now, I would like to take permission from the convener to end the program. Can I end the program now? Jaswant sir, बनते हैं। Yes, welcome. Thank you so much, Rajesh sir. Thank you, Jaswant sir. Thank you, Manisha and everyone. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you sir. Jaswant sir, thank you Mukesh ji. Manisha, please end the meeting. Okay, ma'am. ठीक है।